नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर का चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक सा सवाल आएगा कि सर हमने सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर डिस्कशन कर लिया, हमने फेज कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डिस्कशन कर लिया, तो ये सीक्वेंस कंट्रोल की जरूरत क्या है और एग्जैक्टली सीक्वेंस कंट्रोल होता क्या है। तो आपने सुना होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सेम वैसे ही सिंगल फेज फेज कंट्रोल में कुछ लिमिटेशंस थी। दो मेजर लिमिटेशंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको याद भी होगा। पहला लिमिटेशन था हार्मोनिकल प्रॉब्लम, यानी हमारे सिग्नल के आउटपुट में हार्मोनिक्स आते थे। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन, यानी प्योर साइनसोइडल, प्योर कोसाइन वेवफॉर्म की जगह पे प्योर स्क्वायर या फिर किसी और वेवफॉर्म की जगह पे जब वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शंस मिलने के स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिकल। और जब हार्मोनिक्स आएंगे बच्चों, तो स्वाभाविक है जिस भी डिवाइस को वो ऑपरेट करेंगे, जिस भी डिवाइस को हम वो सप्लाई देंगे, उनके अंदर नॉर्मली नॉइस क्रिएट होगा, आउटपुट परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। तो हार्मोनिक्स का प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम था एसी वोल्टेज कंट्रोलर के लिए, इसीलिए हमें मल्टी स्टेज फेज कंट्रोलर को लगाना पड़ा, जो अभी आगे हम समझेंगे। दूसरा एक और मेजर प्रॉब्लम था बच्चों, वो था पुअर पावर फैक्टर। फेज कंट्रोलर यानी एसी वोल्टेज फेज कंट्रोलर में पावर फैक्टर की जो क्वालिटी थी, जो वैल्यू थी, वो पुअर थी और इसको इम्प्रूव करना जरूरी था। अदरवाइज जिस भी हम लोड को देंगे, जिस भी डिवाइस को देंगे, उसके अंदर रिएक्टिव पावर ज्यादा डेवलप होगा और वो ओवरऑल हमारे पावर कंजम्पशंस को, पावर वेस्टेज को बढ़ाएगा और पावर कंज्यूम डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हमने क्या किया? सीक्वेंस कंट्रोलर बनाया। सीक्वेंस कंट्रोलर का मतलब है दो या दो से अधिक स्टेजेस ऑफ वोल्टेज कंट्रोलर, और वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हो? आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, और जो उनका आउटपुट मिलेगा वो रेगुलेट होकर आउटपुट मिलेगा। और इसीलिए हमने इसको सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी रेगुलेटर यानी एसी वोल्टेज कंट्रोलर नाम दिया है। बच्चों बहुत सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो मशीन है जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, उस मशीन की स्पीड कंट्रोल में मुझे वोल्टेज को चेंज करना है, पर ध्यान रखना है हार्मोनिक्स कम से कम हो और साथ में पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो, क्योंकि इंडक्टिव लोड का, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तो ऑलरेडी पोरर होता है। अगर आप पोरर इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को अगर और पोरर पावर फैक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो स्वाभाविक है रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ेगी। तो बच्चों इसीलिए हम सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी रेगुलेटर को यहाँ यूज करते हैं। और इस टाइप के रेगुलेटर के हम और भी नाम रखते हैं, जैसे टैप ट्रांसफार्मर टैप चेंजर्स या फिर सिंक्रोनस टैप चेंजर्स। अब कितने तरह के एसी वोल्टेज ये रेगुलेटर्स हमारे पास होते हैं, सीक्वेंस रेगुलेटर? तो ये बेसिकली हम दो तरह के यहाँ समझेंगे, या जिसे मैं बोल सकता हूँ कि टू स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल रेगुलेटर, जिसमें हम दो रेगुलेटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे वन बाय वन। अभी आगे हम उसके बारे में समझने वाले हैं। और सिमिलरली जब हम मल्टी रेगुलेटर्स को, मल्टी फेज कंट्रोलर रेगुलेटर्स को जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम मल्टी स्टेज के नाम से बोलेंगे। बच्चों अभी हम समझते हैं कि जो एसी वोल्टेज रेगुलेटर का जो एग्जैक्टली एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ है और क्यों है। तो जैसा पहले हमने बताया कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हमारे प्राइम नीड है, तो वहां हमें यूज करना ही है। हमें हार्मोनिकल सिग्नल को डिस्टॉर्ट करना हमारी मैंडेटरी कंडीशन है। अगर हम डिवाइस को इफेक्टिवली ऑपरेट करते हैं तो वहां यूज करना ही है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को अगर ध्यान में रख के बोलूं तो मल्टी स्टेज यानी सीक्वेंस कंट्रोल एसी वोल्टेज रेगुलेटर को हम इंडस्ट्रियल हीटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली हम मोटर के स्पीड कंट्रोल में, मोटर कंट्रोल में यूज करते हैं। अगर हम उसी मोटर को कन्वेयर सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कन्वेयर सिस्टम में इस हम सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहां हम पैकेजिंग लाइंस डेवलप करते हैं, पैकेजिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर में सीक्वेंस वोल्टेज कंट्रोल को यूज करेंगे। लास्ट में बोल सकता हूँ किसी भी स्पेशल टाइप के मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में भी हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के सीक्वेंस कंट्रोल को प्रीफर करते हैं। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ सीक्वेंस कंट्रोल के टाइप्स एज वेल एज बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ नीड के बारे में समझा।
आगे आने वाले वीडियोस में हम टू स्टेज कंट्रोल का बेसिक एनालिसिस समझेंगे और साथ में मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल का भी एनालिसिस डिटेल में एनालाइज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।